हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये है पार्ट 4। ठीक है, इसके पहले हम टोटल 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ध्यान दीजिएगा ये 2022-23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर दिए थे बट थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल और भी आ सकता है, यहाँ पर एक PDF एक ऐड किए हैं, हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आगे का क्वेश्चन और भी डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। पूछा है कि गॉसन का प्रथम नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है कि गॉसन, जिनका पूरा नाम H.H. गॉसन है, इनका प्रथम नियम कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन क्या है और सेकंड लॉ ऑफ गॉसन क्या है, ये भी आ सकता है। और गॉसन का पूरा नाम क्या है, तो H.H. गॉसन है और H.H. गॉसन का फुल फॉर्म क्या हुआ, हरमन हेनरिक गॉसन। हरमन HERMAN, हरमन हेनरिक गॉसन, गॉसन का पूरा नाम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये क्या है, गॉसन का प्रथम नियम है। ओके, और ये नियम कब आया था, 1854 में H.H. गॉसन ने दिया था। ठीक है, गॉसन का पूरा नाम H.H. गॉसन, फुल फॉर्म हरमन हेनरिक गॉसन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गॉसन का सेकंड नियम क्या है, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ गॉसन क्या है, तो सेकंड लॉ ऑफ गॉसन को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हिंदी में बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम बोलते हैं गॉसन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नोट भी किए हुए, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर हम जब पहले वाले वीडियो में हम आपको समझाए थे, वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिया है, वेलफेयर पूछा था ना, वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिया है, तो वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल दिए हैं, तो उस टाइम हम आपको बताए थे। तो यहाँ पूछा है इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। यहाँ पर वेल्थ की बात की जा रही है, धन की बात की जा रही है। जब भी धन की बात की जाए तो आप आँख बंद करके टिक कर दीजिएगा एडम स्मिथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था, किसने कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। ओके, तो आंसर क्या है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक भी कहते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात आएगी, जब भी वेल्थ की बात आएगी, ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक भी बोला जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखा है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ये डेफिनेशन किसने दिया है? ठीक है, तो ये डेफिनेशन, सॉरी, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने ये बुक लिखा है। ठीक है, तो ये 1776 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक भी बोला जाता है, और इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया था, और उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक पब्लिश कब हुआ था? 1776 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डायनामिक अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एडॉप्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु प्रावैगिक दृष्टिकोण अपनाया गया। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु प्रावैगिक दृष्टिकोण किनके द्वारा अपनाया गया? तो ऑप्शन दिया है मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, सैमुएल्सन। तो आंसर क्या है? सैमुएल्सन। ठीक है, द डायनामिक अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एडॉप्टेड बाय सैमुएल्सन। आप कमेंट करके बताइएगा कि सैमुएल्सन का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक पॉजिटिव साइंस है। सेकंड ऑप्शन दिया है नॉर्मेटिव साइंस है। थर्ड ऑप्शन दिया है आर्ट है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है साइंस है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो रॉबिन्स है ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है तो वास्तविक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, कला है, विज्ञान है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, जिसे बोला जाएगा पॉजिटिव साइंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज पॉजिटिव साइंस। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन किसे बोला जाता है? एंड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन किसे बोला जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।